श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी कल की शिव महापुराण की कथा में रविवार के दिन किया जाने वाला सूर्य से जुड़ा एक ऐसा विशेष और आसान उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो इस रविवार के दिन आप चुपचाप सूर्य को जल देते समय कर लेना यह एक काम। फिर देखिए कैसे आपकी हर मनोकामना पूरी होंगी और मिल जाएगी। सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल के दिन रविवार पड़ रहा है। दोस्तों, यह वह तिथि है जो वैशाख महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और वैशाख महीने की पहली प्रतिपदा तिथि है, क्योंकि यह रविवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और वैशाख महीने की प्रतिपदा तिथि रविवार को पड़ जाए, तो आप लोगों को सिर्फ सूर्य को जल देने से जुड़ा यह उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों तिथियों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरुजी ने कहा है यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और दोस्तों, आप जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस रविवार के दिन आप लोगों को इस उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को न किया हो, पर अगर आपने इस वैशाख महीने में पड़ने वाली प्रतिपदा के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों, उपायों को शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, इस बड़े रविवार के दिन यदि हम सूर्य देव को जल देते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें, तो हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याओं से स्वतः ही हमें छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, सूर्य देव को जल अर्पित करना बहुत आवश्यक है। मतलब, जब हम प्रातः काल उठते हैं, सबसे पहले सूर्य देव के दर्शन करने चाहिए। आप बिना स्नान किए भी मात्र सूर्य देव का दर्शन करें। जहाँ से भी आपके घर के पास से सूर्य दिखाई दे रहे हो तो भी, और नहीं दिखाई दे रहे हैं तो भी, आप छत से जाकर सूर्य देव को देखें, उन्हें प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य के दर्शन करने से, उनको प्रणाम करने से, नमस्कार करने से आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाती है। और आपको सूर्य को जल जरूर अर्पित करना चाहिए, लेकिन जल अर्पित करने से पहले स्नान करना आवश्यक है। जल कैसे अर्पित करना चाहिए जिससे कि आपके जीवन की तमाम तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाए? तो दोस्तों, अगर आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है, मनचाहा विवाह चाहते हैं, मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं, या कर्ज में डूबे हुए हो, धन का अभाव है, व्यापार आपका नहीं चल रहा है, या फिर आपकी संतान प्राप्ति में बाधा है, किसी भी प्रकार की आपकी कोई भी समस्या है, अगर आप सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें, तो आपको बहुत ही शीघ्र आपकी समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, सूर्य देव को जल अर्पित करने से सरकारी नौकरी में आ रही बाधाएं दूर होती हैं।
हमारा सूर्य जब मजबूत होता है तो हमें समाज में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, सम्मान की प्राप्ति होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, मन मजबूत होता है, जिससे कि हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। किसी भी प्रकार का डर हमारे मन में नहीं रहता है। आत्मविश्वास से हमारा मन भरा रहता है। सूर्य देव को जल अर्पित करना बहुत ही आवश्यक है। मतलब हर रोज आप स्नान के बाद जल तो जरूर अर्पित कीजिए। किस तरह से आप जल अर्पित करें जिससे कि आपके जीवन की समस्याएं दूर हों, यह सभी बातें आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पूरी वीडियो ज़रूर देख लीजिए। पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगी। अब बात करते हैं कि सूर्य देव को जल अर्पित करते समय हमें किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। भविष्य पुराण के अनुसार सूर्य को अर्घ्य देते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कौन सी है वह बातें जिनको अगर हम ध्यान में रखेंगे तो सूर्य की कृपा हमें बहुत ही शीघ्र मिल जाती है। सबसे पहले अगर आपको सूर्य देव को जल देना है तो प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। जल्दी मतलब सूर्योदय से पहले उठ जाएं। सूर्य के निकलने से पहले हमें उठ जाना चाहिए। और सूर्य के निकलने के बाद अगर हम उठते हैं तो हमारा सूर्य वैसे भी खराब हो जाता है और आपको अशुभ फल देने लग जाता है। तो इसलिए सूर्योदय से पहले उठे और उठकर स्नान आदि कर ले। उसके बाद आपको सूर्यदेव को जल देना है। स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्यदेव जहां से भी आपको दिखाई दे, अपने घर में छत से, बालकनी से आपको जल देना चाहिए। और अगर सूर्यदेव ना दिखाई दें, आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहां से सूर्य नहीं दिखाई देते हैं, तो ऐसे में आप अपने घर में जिस भी कमरे में हैं वहां पर भी सूर्यदेव को स्मरण करते हुए किसी भी पात्र में जल दे सकते हैं। यह नहीं है कि सूर्यदेव दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आप जल नहीं दे सकते हैं। आप बिल्कुल अपने कमरे में बैठकर ही सूर्यदेव की आराधना करें, उनको स्मरण करें, उनके मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। और सूर्यदेव को जल भी आप अपने कमरे में ही किसी भी पात्र में दे सकते हैं। और उसके बाद उस पात्र का जल उठाकर आप किसी गमले में ढाल दीजिए। तुलसी के गमले में नहीं ढालना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपको सूर्यदेव दिखाई दे रहे हैं घर से तो अत्यंत श्रेष्ठ है। आप अपनी छत पर या बालकनी से सूर्यदेव को देखते हुए जल अर्पित करें। इसके लिए आपको चाहिए तांबे का एक पात्र। तांबे के लोटे से सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए और शुद्ध जल ही भरकर ही आपको सूर्यदेव को जल देना है। स्वच्छ जल भरकर और दोनों हाथों से आपको पात्र पकड़ना है। दोनों हाथों से जब आप पात्र पकड़े तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके अंगूठे का स्पर्श उस पात्र से नहीं होना चाहिए। और इसके बाद आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। सूर्य को जल दे रहे हैं तब आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब आप धार दे रहे हैं तो उसके छींटे आपके पैरों पर न पड़ें। तो इसके लिए आप क्या करें, अपने सामने या तो एक पात्र रखकर आप जल दीजिए, कोई गमला रख लीजिए या कोई साफ पात्र रख लीजिए जिसमें आपको सूर्यदेव को देखते हुए, स्मरण करते हुए जल देना है। इस प्रकार से आप सूर्यदेव को जल दें। और जब आप सूर्यदेव को जल देते हैं तो मंत्र जरूर बोलना है आपको। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्करा नमः, ओम ब्रह्मस्वरूपने श्री सूर्य नारायण नमः। इस मंत्र के द्वारा भी आप सूर्यदेव को जल दे सकते हैं। गायत्री मंत्र के द्वारा भी आप सूर्यदेव को जल दे सकते हैं। मंत्र का उच्चारण करते हुए, जिस भी मंत्र का उच्चारण कर पाते हैं उसका उच्चारण करते हुए भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए। पूर्व दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए। जब आप सूर्यदेव को जल देते हैं तो थोड़ा सा छुपकर ही सुबह के समय जल दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपको जल देना है। और आपको ध्यान रखना है कि जब आप सूर्य को जल देते हैं तो जो धार गिरती है पानी की, जो आप जल अर्पित कर रहे हैं, तो जो धार है उसके बीच से जो सूर्य की किरणें आती हैं उसको देखिए और उसे देखते हुए आपको जल देना चाहिए। जल देने के बाद आपको परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। जब भी आप सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं उसके बाद आपको परिक्रमा करनी है। आप चाहे तो एक परिक्रमा कर सकते हैं, चाहे तो 3 परिक्रमा कर सकते हैं।
भगवान सूर्य के मंत्रों का स्मरण करते हुए जिस जगह पर खड़े हैं, आप उसी जगह पर आपको 1 बार या 3 बार परिक्रमा करनी है। भविष्य पुराण कहता है कि सूर्य देव का ध्यान करते हुए अगर परिक्रमा की जाए अर्घ देने के बाद, तो समस्त प्रकार की परेशानी दूर हो जाती है और सभी प्रकार की इच्छाएं भगवान सूर्यदेव उस व्यक्ति की पूर्ण करते हैं जो सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद परिक्रमा करता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। जल देते समय बहुत ही सावधानी से आपको सूर्यदेव को जल देना चाहिए और आपको ध्यान रखना है कि आप सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं और स्नान करने के बाद उगते हुए सूर्य को जल दें, तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। और जब आप जल चढ़ा रहे हो, पैरों में जूते चप्पल नहीं होने चाहिए, लेकिन आप चाहे तो अपने पैरों के नीचे एक आसन रख सकते हैं जिससे कि आपका सीधा स्पर्श, सीधा संपर्क धरती से ना हो। अगर आप रखना चाहे तो रख सकते हैं, अगर ना भी रखे तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पैरों के नीचे आसन होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन आप नंगे पैर हैं, चप्पल या जूते नहीं पहने हैं, चप्पल जूते पहनकर जल नहीं देना है। जल चढ़ाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि वह पानी जो आ रहा है उसका स्पर्श आपके पैरों में ना हो। और जब आप जल चढ़ा लेते हैं, उस जल का स्पर्श मतलब जो जल आपने चढ़ाया है नीचे धरती पर है, वहां से आपको अपनी 2 उंगलियों से जल लेना है और अपने मस्तक पर, अपने हृदय पर लगाना है। इस तरह से आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना है। अब बात करते हैं कि अगर आप धन प्राप्ति की कामना रखते हैं तो किस प्रकार से सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। अगर आपकी धन प्राप्ति की कामना है, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, व्यापार में आपकी तरक्की नहीं हो रही है, लगातार आपको घाटा होता ही जा रहा है, मतलब आप बहुत अधिक आर्थिक तंगी से परेशान हैं, तो आपको चाहिए कि आप एक तांबे का पात्र ले और आप उसमें रोली कुमकुम लेनी है और फिर थोड़ा सा अक्षत ढाल दीजिए और उसके बाद भगवान सूर्यदेव को देखते हुए, उगते हुए सूर्य को प्रातःकाल देखते हुए अर्घ्य देना है। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। इस तरह से मंत्र जप करते हुए आप सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इन मंत्र का यथासंभव आप जप करें। जितना अधिक आप जप करेंगे, सूर्यदेव की कृपा आपको उतनी अधिक प्राप्त होगी और सूर्य मजबूत होंगे तो आपको धन लाभ भी होगा, कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी और व्यापार में अगर कोई परेशानी है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलती है। दोस्तों, यह कर्ज से मुक्ति का धन लाभ का सर्वश्रेष्ठ उपाय है, आपको जरूर करना चाहिए। अगर आपके विवाह में किसी प्रकार की बाधाएं आ रही हैं, मनचाहा जीवनसाथी चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप एक तांबे के पात्र से जल दें और उसमें आपको कनेर का पुष्प ढालना है। पीला कनेर का पुष्प ले सकते हैं आप, और आंवले का रस चाहिए, आंवले का रस ले लीजिए और हल्दी का पाउडर। यह तीनों चीज़ें आप उस पात्र में ढालें और इस जल को आप सूर्य देव को देखते हुए सूर्य के मंत्रों द्वारा ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इस मंत्र के द्वारा आपको जल देना है और यह आपको हर रोज करना है। तो आप रविवार से शुरू कर दें। जल अगर आप पहले से नहीं दे रहे हैं तो रविवार से शुरू कर दें और यह तीनों चीज़ें आपको ज़रूर ही ढालनी है। और मनचाहे जीवनसाथी की कामना या फिर शीघ्र विवाह की कामना से आपको सूर्यदेव को प्रणाम करके यह उपाय करना है। बहुत ही शीघ्र आपको सूर्यदेव की कृपा मिलती है और आपके विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। अगला जो उपाय है संतान की प्राप्ति के लिए या दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, अगर आपके संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है तो आपको चाहिए कि आप तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरे, उसमें आपको थोड़ा सी रोली लेनी है और लाल कनेर का पुष्प लेना है। फिर आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। लाल पुष्प, अक्षत और रोली, ये तीनों चीज़ें आपको जल में ढालनी है। उसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। गायत्री मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं और ब्रह्मा स्वरूपिणी श्री सूर्य नारायण नमः, इस मंत्र के द्वारा भी आप सूर्य देव को जल दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको जल देना है और इस उपाय से आपके संतान प्राप्ति में जो बाधाएं आ रही हैं, चाहे विवाह में जो परेशानियां आ रही है, जैसे कि आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं है, वह भी इस उपाय को करने से आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता होगी, संतान की प्राप्ति होगी। और इस तरह से जब हम जल देते हैं तो घर में सुख समृद्धि का भी आगमन होता है, धन लाभ भी होता है, तो बहुत श्रेष्ठ होता है। लाल पुष्प ढालकर अगर आप भगवान सूर्यदेव को जल देते हैं, और सुबह सुबह भगवान सूर्यदेव को जल देकर उनके मंत्रों का जप करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों,
आप अगर किसी भी परेशानी से जूझ रहे हो, समस्याओं से घिरे हुए हो, कोई रास्ता नहीं मिल रहा हो, आपको सूर्य देव को जल जरूर देना चाहिए। अगर आप प्रतिदिन भगवान सूर्य देव के मंत्र का जप करेंगे और सूर्य देव को जल अर्पित करेंगे, बहुत ही शीघ्र आपकी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं रविवार व्रत कथा, जिससे सुनने से आपकी सभी परेशानियों का अंत तुरंत हो जाएगा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर बुढ़िया स्नानादि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। तदोपरांत सूर्य भगवान की पूजा करती तथा कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। इसी तरह रविवार का व्रत करती। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की कोई चिंता व कष्ट नहीं था। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था। उस बुढ़िया को सुखी देख उसकी पड़ोसन उससे बहुत जलती। बुढ़िया रोजाना पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती और अपना घर लीपती। शनिवार के दिन रात को पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया ताकि बुढ़िया अपना घर न लीप सके। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और व्रत न करने तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात बोली। सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन धान्य से भर देगी। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर करती और बुढ़िया के उठने के पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने एक दिन तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। अब पड़ोसन सोने का गोबर न ले जा सकी। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से कुछ ही दिनों में वह बुढ़िया बहुत धनी हो गई। बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन और बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई। अब की बार उसने अपने पति को नगर के राजा के पास भेजा और बुढ़िया के पास सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में बताया। राजा ने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दे दिया। सैनिक बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिक जबरदस्ती गाय और बछड़े को महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने प्रार्थना की, बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़े के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और भूखी प्यासी सारी रात सूर्य भगवान से गाय व बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। गाय देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत दया आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तुम्हारे राज्य में भूकंप आएगा।
तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने अपनी तरफ से भी बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। इसके बाद राजा ने राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें। जनता ने भी ऐसा ही किया। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। निसंतान स्त्रियों की गोद भर गई। राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मिलता है आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।